नमस्कार मित्रों, आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, गणेशोत्सव की समाप्ति के ठीक बाद प्रारंभ होने जा रहे हैं पितृपक्ष। 19 सितंबर 2021 को अनंत चतुर्दशी के दिन गणेश विसर्जन कर गणेशोत्सव का समापन होगा और 20 सितंबर 2021 को पितृपक्ष लग जाएंगे। हिंदू धर्म से संबंधित लोग पितृपक्ष में अपनी मजबूत आस्था रखते हैं। इस दौरान मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के कर्म कांड किए जाने का प्रावधान है। दान, तर्पण आदि के जरिए भटकी हुई आत्मा को मुक्ति दिलवाने की कोशिश की जाती है। यह भी माना जाता है कि पितृपक्ष की अवधि में पितृगण धरती पर विचरण करने आते हैं। मान्यता है कि पितृपक्ष की अवधि में मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीवात्मा को मुक्ति प्रदान कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सकें। इसलिए यह समय आध्यात्मिक और धार्मिक दोनों ही रूपों में महत्वपूर्ण है। 20 सितंबर 2021 को पितृपक्ष का आरंभ होगा और 6 अक्टूबर 2021 को सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृगण अपने अपने स्थान की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। अगर आप भी पितृपक्ष के दौरान अपने मृत परिजनों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे अगर आप अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए दान कर रहे हैं तो आपको उनकी इच्छा का ध्यान भी अवश्य रखना चाहिए। दान में गौ दान को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है। इसके अलावा आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार तिल, सोना, घी, वस्त्र, गुड़, चांदी, धन, नमक और फल का दान भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर श्राद्ध के दिनों में आपसे कोई भूल या गलती हो जाए तो आपको उसके लिए अपने पितरों से माफी मांग लेनी चाहिए। आपको उसके लिए अपराध बोध अवश्य होना चाहिए, तभी वास्तविक पश्चाताप होगा। इसके अलावा पितृपक्ष में नियमित रूप से आपको शाम के समय तिल के तेल का दीपक घर के बाहर जलाना चाहिए और साथ ही दिवंगत पितृ की तिथि पर किसी ब्राह्मण को भोज पर आमंत्रित कर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। इसके अलावा श्राद्ध पक्ष के दौरान कोई भी खुशी या मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए। इस अवधि में नई वस्तुओं की खरीदारी भी आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश आदि से संबंधित कार्य पूरी तरह टाल देने चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष का पालन पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए किया जाता है। अगर सभी काम सही तरीके से यानी विधि पूर्वक पूरा किया जाता है तो पितर बहुत प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं और परिजनों को उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है। इसके लिए पितृपक्ष में पिंडदान और तर्पण आदि योग्य और कुशल पंडित से ही करवाना चाहिए। कर्मकांड में इस्तेमाल किए जाने वाला दूध और घी गाय का ही हो। तिल और जौ का इस्तेमाल भी जरूर करें। श्राद्ध किसी और की भूमि पर न करें। वन, पहाड़, मंदिर, नदी का किनारा या कोई भी धार्मिक स्थल इन कार्यों के लिए पवित्र माना जाता है। खाना बनाते समय ध्यान रहे कि किसी भी चीज में प्याज, लहसुन का स्पर्श न हो। इस पक्ष के चलते किचन में ये चीजें ना ही लाएं। ब्राह्मणों को भोजन एक हाथ से ना परोसें। एक हाथ से भोजन परोसने से पितर उसे ग्रहण नहीं करते हैं। इस दौरान मांस, मछली, अंडा और शराब के सेवन से दूर रहें। ब्राह्मणों के भोजन के समय शोरगुल न हो, इसका विशेष ध्यान रखें। पूजा के समय परिवार के अलावा बाहर का कोई व्यक्ति शामिल न हो। पूजन में बहन, बहनोई और भांजे भांजियों को बुलाना ना भूलें। प्रसाद बनाते समय आसपास गंदगी बिल्कुल भी ना रखें। साफ सफाई और स्वच्छता पर खास ध्यान दें। इसके अलावा पितृपक्ष में श्राद्ध वाले दिन ब्राह्मण भोजन का बहुत महत्व है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध वाले दिन पितृ स्वयं ब्राह्मण के रूप में उपस्थित होकर भोजन ग्रहण करते हैं। इसलिए प्रत्येक श्राद्धकर्ता को अपने पितरों के श्राद्ध के दिन घर में ब्राह्मण भोज अवश्य कराना चाहिए। श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोज के पहले इन बातों का ध्यान देना बहुत जरूरी है, तभी पितरों का आशीर्वाद मिलेगा।